Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Online GK Knowledge. This is the episode number 21 of Daily Current Affairs Show. Today we'll discuss top 10 current affairs of 8th August 2020 and please subscribe my channel and press the bell icon button to get the notification of next video. Guys, you can download PDF of this PPT from my Telegram channel. Link is given in the description box. Now let us start. First question. National Handloom Day is observed on which day of August month every year? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल अगस्त महीने के किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त. National Handloom Day is observed on 7th August every year. This day is celebrated to honor the handloom weavers in the country and also highlight the handloom industries. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है. यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मान के लिए मनाया जाता है और हथकरघा उद्योग को भी उजागर करता है. यह दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों के आय में वृद्धि करता है. द डे हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंडलूम टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड इंक्रीजेज द इनकम ऑफ द वीवर्स. And the first National Handloom Day was inaugurated on the 7th August 2015 by Prime Minister Narendra Modi at the Centenary Hall of the Madras University in Chennai. And 7th August was chosen as the National Handloom Day to commemorate the Swadeshi movement, which was launched on the same date in the year 1905. पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हाल में किया गया था. यह 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया था, जिसे उसी वर्ष 1905 में शुरू किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज यूपीएससी. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रदीप कुमार जोशी. प्रदीप कुमार जोशी हैज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ही विल रिप्लेस अरविंद सक्सेना and his tenure as the chairman of the UPSC will be till May 12, 2021. प्रदीप कुमार जोशी ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं. वह अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे और इनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा. एंड हेडक्वार्टर ऑफ यूपीएससी इज इन न्यू दिल्ली एंड फाउंडेड इन 1926. Some other appointment which is recently in news. Hardik Sachit Chandra Saha has been appointed as the private secretary of PM Narendra Modi and P. Praveen Siddhartha has been appointed as the new personal secretary to the President of India Ramnath Kovind. Next question. Who has been appointed as the new controller of auditor and auditor general that is CAG of India. भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू. Former Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Girish Chandra Murmu has been appointed as the new Comptroller and Auditor General of India. He is the 14th CAG of India and he will replace Raju Maharishi. जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया. वह भारत के 14वें सीएजी होंगे और वह 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे. गिरीश चंद्र मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान लेंगे और हेडक्वार्टर ऑफ सीएजी इन न्यू दिल्ली फाउंडेड इन 1858. Next question. Which is the most valuable plant in the world as per Future Plant Index 2020? Future Plant Index 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एप्पल. Apple company is the most valuable
brand in the world as per Future Index 2020. And in this ranking, Reliance Industries Limited got second spot and Samsung got third spot. फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल कंपनी टॉप पर रही और सेकंड नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और थर्ड नंबर पर सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज फ्लैग्ड अप इंडियाज फर्स्ट किसान रेल ट्रेन फ्रॉम महाराष्ट्र देवलाली स्टेशन टू दानापुर इन बिहार? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar and Railway Minister Piyush Goyal have flagged off India's first Kisan rail train from the Maharashtra Deolali station to Danapur in Bihar, and it will be covering a distance of 1,519 km in around 32 hours. यह ट्रेन लगभग 32 घंटों में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और किसान रेल फलों और सब्जियों को ले जाएगी और कई स्टेशनों पर स्टॉपेज बनाएगी और उन्हें वितरित करेगी। यह कम समय में सब्जियों, फलों जैसे कृषि उत्पादों को बाजार में लाने में मदद भी करेगा। द किसान रेल will carry fruits and vegetables and will make stoppage at several stations and pick up and deliver them. This will help in bringing perishable agriculture product like vegetables, fruits to the market in the short period of time. And the Kisan Rail train will, with frozen container, is expected to build a seamless national cold supply chain for the perishables, inclusive of fish and milk and मीट। यह कम समय में सब्जियों और फलों के उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करेगा, साथ ही साथ जमे हुए कंटेनरों के साथ किसान रेल ट्रेन मछली, मांस, दूध के समावेश के लिए भी एक निर्बाध राष्ट्रीय सहित आपूर्ति श्रृंखला बनाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर अपॉइंटेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंड ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट? विंड ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड ऑप्शन नंबर ए एंड बी। इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सुरेश रैना एंड इंडियन वुमेन्स टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर वर अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंड ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट। भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज सुरेश रैना और भारतीय महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर को विंड ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ल्ड ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट एक फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसे औपचारिक रूप से 6 अगस्त 2020 को भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में लॉन्च किया गया था। उपयोगकर्ता आगामी मैचों में वास्तविक जीवन के खिलाड़ियों के बनी अपनी टीम बना सकते हैं और उनके ऑन फील्ड प्रदर्शन के आधार पर स्कोर, अंक और अन्य प्रशंसकों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। World Trade Fantasy Sport is fantasy sport gaming platform which was formally launched in the India and other part of the world on 6 August 2020, and users can create their own team made up of real-life players and from the upcoming matches score points based on their on-field performance and compete with other fans. The app at present hosts fantasy cricket, football, and basketball. It lets users strategy and use their sport knowledge to get the reward. Next question, which country has unanimously passed a bill banning the Chinese owned video sharing app TikTok on government device? किस देश ने सर्वसम्मत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाली वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट हैज unanimously passed a bill banning the Chinese-owned video sharing app TikTok on the government device, and the TikTok is developed by ByteDance company and TikTok founded in 2012, and TikTok founder
Zhang Yiming. Next question, who has won this year Prem Bhatia Award for Outstanding Journalism? इस वर्ष का उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीपंकर घोष. Indian Express reporter Dipankar Ghosh and People's Archive of Rural India, that is PARI, which is a non-profit journalism website dedicated to reporting on rural India, have won this year Prem Bhatia Award for the outstanding journalism. Indian Express रिपोर्टर दीपंकर घोष और पीपुल्स आर्chive ऑफ रूरल इंडिया, जो कि ग्रामीण भारत पर रिपोर्टिंग के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट है, दोनों ने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए इस साल का प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता. दीपंकर घोष को प्रवासी श्रम संकट और अन्य कोविड-19 से संबंधित मुद्दों के अपने कवरेज के लिए पुरस्कार दिया गया, जहां की पीपुल्स आर्chive ऑफ रूरल इंडिया, दैट इज परी, जो कि एक गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट है जो ग्रामीण भारत पर रिपोर्टिंग के लिए समर्पित है. इस व्यापक क्षेत्र रिपोर्टिंग के लिए इसकी व्यापक क्षेत्र रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और ग्रामीण भारत पर महामारी के प्रभाव की रिपोर्टिंग के लिए शामिल है. Mr. Ghosh has been given the award for his coverage of migrant labor's crisis and other COVID-19 related issues, and People's Archive of Rural India, which is a non-profit journalism website dedicated to reporting on rural India, has been awarded for its extensive field reporting, including its reporting on the effect of climate change and the impact of the pandemic on the rural area. And this award is categorized in two parts. One for the reporting on the political issue and other for the reporting on the environmental and development issues. Mr. Ghosh has been awarded in the first category, and the PARI website is awarded in the second category. Prem Bhatia Award were instituted in 1995 by the Prem Bhatia Memorial Trust, which is in memory of eminent journalist Prem Bhatia. यह पुरस्कार दो कैटेगरी में दिया जाता है. पहला एक राजनीतिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए और दूसरा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए. श्री घोष को पहली श्रेणी में अर्थात राजनीतिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए और दूसरे पीपुल्स आर्chive ऑफ रूरल इंडिया को दूसरी कैटेगरी यानी कि पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया है. प्रेम भाटिया पुरस्कार की स्थापना 1995 में प्रेम भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रख्यात पत्रकार प्रेम भाटिया की स्मृति में की गई थी. Some other awardees which is recently in news. Sunil Yadav was honored with the Karamveer Chakra Award by Global Fellowship Award instituted by United Nations and International Confederation of NGO. And Greta Thunberg has been named winner of inaugural Gulbenkian Prize for the Humanity. And Kala Narayan Swamy in the Singapore has conferred with the President Award for Nurse for surviving as the frontline during COVID-19 pandemic. Next question, which state government launched Mahila Evam Kishori Samman Yojana and Mukhyamantri Doodh Upahar Yojana for the girls and women? Right answer option number B, Haryana. The Haryana CM Manohar Lal Khattar has launched two schemes, Mahila Evam Kishori Samman Yojana to provide free sanitary napkins to girls and women of below poverty line families, and also initiated Mukhyamantri Doodh Upahar Yojana to provide fortified flavored skimmed milk powder to women and children. And capital of Haryana is Chandigarh, and governor of Haryana is Satyadev Narayan Arya. And next question, and this is the last question of this video. Which payment bank partnered with the Bharti AXA General Insurance to offer Smart Plan Swap Package Policy? स्मार्ट प्लान स्वैप पैकेज पॉलिसी की पेशकश के लिए भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस पेमेंट बैंक के साथ भागीदारी की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एयरटेल पेमेंट बैंक.
Airtel Payment Bank has entered into a partnership with Bharti AXA General Insurance Bank to offer the latest affordable and newly launched SOP insurance product, namely Smart Plan SOP Package Policy for the financial protection of banks and retailers and merchants. एयरटेल पेमेंट बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान सॉप पैकेज पॉलिसी नामक सस्ती और नई लॉन्च की गई दुकान बीमा उत्पाद की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की। MD and CEO of Airtel Payment Bank is Anubharat Vishwas and headquartered in New Delhi. And about Bharti AXA General Insurance Company, MD and CEO of this company is Sanjeev Srinivasan and headquartered in Mumbai, Maharashtra. Guys, if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe my channel Online JGK Knowledge. And this is the end of the video. See you in next video. Thank you.